समय हम माउंट नीबो के ऊपर खड़े हुए हैं। माउंट नीबो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां से परमेश्वर ने मूसा को सारा कनान देश दिखाया था। और इसी स्थान के लिए माना जाता है कि इस जगह के ऊपर खड़े होकर के मूसा ने पूरा कनान देश देखा था। और आज भी जो तीर्थयात्री अमान सिटी के अंदर मौजूद इस माउंट नीबो के ऊपर आते हैं, वो यहाँ पर खड़े होकर के पूरा कनान देश, पूरा इजराइल जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस समय जब हम माउंट नीबो पे खड़े हुए हैं तो यहाँ से सामने की तरफ जब देखते हैं तो सीधा हमको 46 किलोमीटर दूर यरूशलेम जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। और यहीं से ही यरियो तक का क्षेत्र जो है वो दिखाई देता है। यहाँ से नाजरत तक का एरिया, गलील तक का क्षेत्र जो है वो माउंट नीबो पे खड़े होकर के कोई भी देख सकता है। और यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से दूर दूर इजराइल के जो क्षेत्र हैं वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर मूसा को इस पहाड़ के ऊपर लेकर के आया था, ताकि परमेश्वर मूसा को पूरा कनान देश जो है वो यहाँ से दिखा सके। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि बाइबल में बताया हुआ है कि मूसा इजराइलियों के साथ मोआब के देश के अंदर आ गया था। और ये मोआब का वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर मूसा जो है वो इजराइलियों को लेकर के आया था। और इसी जगह के ऊपर ऐसा परंपरा के अनुसार माना जाता है कि मूसा ने पीतल का एक सांप बना करके ऊंचे पर चढ़ाया था, जब इजरायली जो थे उनको सांपों के द्वारा काटा जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। और इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर उसी पीतल के सांप की एक रेप्लिका भी जो है वो यहाँ पे लगी हुई आज भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ये वही जगह है जिसके लिए माना जाता है और बाइबल में भी बताया गया है कि मूसा की मृत्यु जो है वो माउंट नीबो के ऊपर ही हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि इसी वादी के अंदर परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी थी, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता है कि इस वादी में किस जगह पर मूसा को मिट्टी दी गई थी। और माउंट नीबो के इसी क्षेत्र के अंदर एक गुफा का पत्थर जो है वो भी पाया जाता है। और ये गुफा का पत्थर जो है, इसके लिए कई लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि गुफा का पत्थर वही गुफा का पत्थर है जिस गुफा के अंदर यीशु मसीह को दफनाया गया था। और ये पत्थर यहाँ पर कैसे पहुंचा, ये पत्थर यहाँ पर कौन लाया, ये एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है। लेकिन माउंट नीबो जो है उसके साथ खुद यीशु मसीह ने अपना कनेक्शन बताया था, जब यीशु ने इस बात को कहा था कि जैसे मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र जो है वो भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और यीशु ने खुद अपना कनेक्शन जो है, अपना संबंध जो है वो माउंट नीबो के साथ स्थापित कर लिया था। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये वही पत्थर है जो यीशु की कब्र पर लुढ़काया गया था, और जिसके लिए महिलाओं ने कहा था कि वो इतना भारी पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है कि उस पत्थर को हमारे लिए कब्र पर से कौन लुढ़काएगा। इस पत्थर के बारे में आपको गाइड ने बताया कि ये पत्थर जो है वो इस मॉनेस्ट्री का एंट्रेंस जो है वो हुआ करता था, और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये पत्थर जो है वो आर्टिफिशियली बनाया गया है, इसको कार्व किया गया है एक चट्टान में से। और ये पत्थर जो है वो वास्तव में एक दरवाज़ा ही है, लेकिन जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है, ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी नहीं, लेकिन जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है वो बताती है कि ये पत्थर जो है वो इस मॉनेस्ट्री का प्रवेश द्वार नहीं हुआ करता था। ये पत्थर जो है, इसकी कार्बन डेटिंग की गई है। इस पत्थर के सारे जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है, आज भी ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है वो इस बात को बताती है कि ये पत्थर जो है वो एक गुफा का पत्थर है। वास्तव में ये पत्थर जो है वो एक कब्र का पत्थर है। और ये पत्थर जो है यरूशलेम में यीशु मसीह की जो गार्डन टूम है, जो वाटिका में बनी जो कब्र है, वास्तव में ये उसका पत्थर है जिसको यहाँ पर लाया गया था जब यहाँ पर इस मॉनेस्ट्री की स्थापना की गई थी। लेकिन या तो भूकंप की वजह से और या फिर मुस्लिम इन्वेजन की वजह से ये मॉनेस्ट्री जो थी उसको तोड़ दिया गया था, और ये पत्थर जो था वो नीचे चला गया था। हो सकता है भूकंप की वजह से जब तहस नहस हुआ हो तो ये पत्थर यहाँ से सरक करके नीचे चला गया हो। यीशु मसीह की कब्र का पत्थर जो कि यरूशलेम में होना चाहिए, वो यहाँ जॉर्डन में, वो भी इतने ऊंचे पर्वत पर क्या कर रहा है। ये बात जो है वो मैं आपको यरूशलेम के अंदर बताऊंगा कि क्यों इस पत्थर को यहाँ पे लाया गया। लेकिन आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपना कनेक्शन जो था वो मूसा के उस पीतल के सांप के साथ बताया था।
यीशु ने कहा था कि जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र जो है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यीशु ने अपना कनेक्शन इस नीबो पर्वत के साथ पहले से ही बता दिया था अपने शिष्यों के सामने। और ये पत्थर जो है, आप यहाँ पर जब ये मैं बता दूं सब कुछ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इस पत्थर की जो मोटाई है ये 15 इंच है, और एग्जैक्ट वही आपको 15 इंच जो है यीशु की कब्र के सामने वो जगह दिखेगी जहाँ पर वो पत्थर को लुढ़काया जाता था। इस पत्थर का जो पूरा डायमीटर है वो यीशु की कब्र को ढकने के लिए जो पूरा डायमीटर वहाँ पर है, मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको इस पत्थर का डायमीटर दिखाई देगा। तो ये पत्थर वही पत्थर है। मॉडर्न आर्कियोलॉजी इस बात को मानती है, ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है। ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी का कहना है कि ये पत्थर इसी मॉनेस्ट्री का था और नीचे से उठा करके इसको ऊपर लाए थे। लेकिन जब मसीही लोगों का शासन यहाँ पर आ गया था होली लैंड में, तब इस पत्थर को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि यीशु की कब्र के बाहर पत्थर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। वो क्यों नहीं हुआ करती थी वो मैं आपको उस समय बताऊंगा, क्योंकि आप जब वहीं पर ही खड़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या बना हुआ था जिसकी वजह से इस पत्थर की वैल्यू वहाँ पर खत्म हो गई थी। इसीलिए इस पत्थर को इस पवित्र जगह पर लाया गया। यहाँ पर माउंट नीबो पर बहुत सारी ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं जिसका सीधा कनेक्शन बाइबल के अंदर बताया गया है और जो बाइबल की ऑथेंटिसिटी को प्रमाणित करता है। यहाँ पर जो वादी आप देख रहे हैं, ये वादी जो है इसको वादी मूसा के नाम से भी जाना जाता है। नीचे ऐसा माना जाता है कि मूसा का सोता भी यहीं पर ही पाया जाता है, जिसके लिए परंपरा के अनुसार माना जाता है कि जब मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी थी और पानी बह निकला था, वो पानी जो है वो आज भी यहाँ पे नीचे बह रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे नीचे की तरफ आपको हरियाली ही हरियाली जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप दूर दूर तक जब नजर घुमाएंगे आपको मोआब देश की पहाड़ियां जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो माउंट नीबो पर आकर के हमको महसूस होती है वो ये होती है कि यहूदी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जब बेबीलोन की सेना ने राजा सुलेमान ने जो मंदिर यरूशलेम में परमेश्वर का बनाया था, जब उसका विनाश किया, तो राजा सुलेमान के मंदिर के महापवित्र स्थान के अंदर जो वाचा का संदूक पाया जाता था, वो वाचा का संदूक गायब हो चुका था। और यहूदी इतिहास के अंदर किसी को भी नहीं पता है कि वाचा का संदूक कहां पर चला गया था। लेकिन यहूदी इतिहास के अंदर दो परंपराएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित रही हैं जो इस बात को बताती हैं कि जब राजा सुलेमान का मंदिर नाश हुआ, उस समय वाचा का संदूक कहां पर गायब हो गया था। और यहूदी परंपराओं के अंदर बताया गया है कि पहली परंपरा इस बात को बताती है कि यर्मिया भविष्यवक्ता जो था उसने वाचा के संदूक को उठा लिया था और यहीं माउंट नीबो के किसी पहाड़ के अंदर, किसी पहाड़ी के अंदर आकर के वाचा के संदूक को उसने यहाँ पर गाड़ दिया था, यहाँ पर छुपा दिया था। और दूसरी यहूदी परंपरा जो है वो इस बात को बताती है कि जब बेबीलोन की सेना ने परमेश्वर के मंदिर का विनाश किया, उस समय यर्मिया भविष्यवक्ता जो था उसने कई यहूदियों के साथ मिलकर के वाचा के संदूक को मोरिया पर्वत के नीचे ही, अर्थात जिस पर्वत के ऊपर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, उस पर्वत के नीचे ही, मोरिया पर्वत के नीचे ही उसने वाचा के संदूक को दूसरे सामान के साथ छिपा दिया था। और हजारों सालों से यहूदी इस बात पर विश्वास करते हुए आए हैं इस परंपरा के तहत कि जब सही समय आएगा, अंत के दिनों के अंदर जब वो समय आ जाएगा कि मसीह इस संसार में प्रकट होने जा रहा होगा, तो एक भूकंप के द्वारा या परमेश्वर के विशेष प्रबंध के द्वारा वाचा का संदूक जो है वो अपने आप ही मोरिया पर्वत में से निकल करके बाहर आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने देखा कि माउंट नीबो जो है उसका कितना ज्यादा महत्व बाइबल के अंदर बताया गया है। और आज भी जो लोग माउंट नीबो के ऊपर आते हैं उनको इस बात का आभास होता है कि माउंट नीबो जो है वास्तव में वो अपना एक महत्व जो है वो हर एक मसीही के जीवन में रखता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के हर एक मसीही जो है उन सब चीजों से रूबरू होता है जिनके बारे में हम बाइबल के अंदर बार बार पढ़ते हैं। आज द वॉचर्स में माउंट नीबो से इतना ही। आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको जॉर्डन के अंदर पाए जाने वाले और भी जो स्थान हैं जो कि बाइबल से संबंधित हैं, जैसे कि पेट्रा है, जैसे कि मुकाविर है, जैसे कि मदाबा है, इन सब जगहों के ऊपर लेकर के जाऊंगा और वहां पर जाकर के हम उन सब स्थानों को देखेंगे और उनके महत्व को बाइबल के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे।